डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स और एड फॉर्मेट क्या होते हैं फेसबुक एड्स के अंदर, ये हम आज इस वीडियो में देखने जाएंगे। सो हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी, वेलकम टू WScript Tech यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम यहाँ पर एड फॉर्मेट्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड कॉपीज क्या होती हैं, ये इसका कंसेप्ट हम इस वीडियो में समझेंगे और इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसके अंदर जो ऑप्शंस आते हैं आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी एड कॉपीज़ के अंदर। सो लेट्स सी, यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्रिएट करता हूँ कैंपेन। यहाँ पर हम ट्रैफिक कैंपेन लेते हैं, जस्ट क्लिक ऑन द कंटिन्यू। देन इसके बाद यहाँ पर जो ऐड कॉपीज और ऐड फॉर्मेट्स वाले जो फंक्शंस आते हैं वो आते हैं आपको कहाँ पर, ऐड कॉपी के अंदर, मतलब कि जो थर्ड पार्ट रहता है आपका किसी भी कैंपेन का। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली नीचे आते हैं, ये हमारा ऐड कॉपी यहाँ पर ओपन हो गया। देखिए गाइस, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आइडेंटिटी, मतलब कि आप किस पेज के बिहाफ में ऐड चलाना चाहते हैं। अब यहाँ पर फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम। अब यहाँ पर क्या है गाइस, यहाँ पर हम चूज कर लेंगे कि हमको किस पेज के बिहाफ में एडवर्टीजमेंट चलाना है, तो वो पेज यहाँ पर मैं चूज कर लूंगा, राइट। देन अगर इंस्टाग्राम मेरा कनेक्टेड होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए, अगर नहीं है तो हमको कनेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए, और डायरेक्टली आप कनेक्ट इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आप आईडी पासवर्ड डालेंगे तो वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। देन इसके बाद आप नीचे आएंगे, ब्रांडेड कंटेंट। अब ब्रांडेड कंटेंट का मतलब क्या होता है गाइस, अगर पर्टिकुलरली कोई ब्रांड आपका पार्टनर है और आपने उस ऐड के अंदर अपने पार्टनर का नाम यूज़ करा या लोगो यूज़ करा है तो आपको यहाँ पर उसको नाम देना पड़ेगा। अब जैसे सर्च बाय पेज नेम, आपको उसका फेसबुक पेज नेम और इंस्टाग्राम अकाउंट वो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। देन नीचे आएंगे, अब आता है यहाँ पर आपका ऐड सेटअप, मतलब कि आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट किस टाइप की चलाना चाहते हैं, मतलब कि मैनुअली अपलोड, मतलब यहाँ पर आप अपना सिंगल इमेज या फिर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। कैटलॉग, अब कैटलॉग का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पर मल्टीपल टाइप से कैटलॉग होते हैं, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है, उस बिजनेस के वेरिएशन से यहाँ पर आप कैटलॉग क्रिएट करते हैं। जब तक हमारे पास कैटलॉग नहीं होगा तब तक ये ऑप्शन ओपन नहीं होगा। देन फॉर्मेट्स पे आता है। अब ऐड फॉर्मेट्स क्या है, अब देखिए ऐड फॉर्मेट्स में यहाँ पर सिंगल इमेज और वीडियो, यहाँ पर आप एक सिंगल इमेज की भी ऐड चला सकते हैं और वीडियो के बिहाफ में भी ऐड चला सकते हैं। कराउजल में आपको मिनिमम 2 इमेज लेना पड़ेगा और मिनिमम 2 वीडियो, और उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। देन कलेक्शन क्या होता है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है फॉर द पर्पस ऑफ शॉपिंग एड्स, ठीक। अब शॉपिंग एड्स के लिए तो रहता ही रहता है, एज वेल एज यहाँ पर कलेक्शन के लिए हमको जो टेम्पलेट्स मिलती है जिसको हम कहते हैं इंस्टेंट एक्सपीरियंस, वहाँ पर आपके पास कैटलॉग होना कंपलसरी है। अगर कैटलॉग रहेगा तो जाकर आप उन टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस कलेक्शन पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद हम जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस। यहाँ से हमको वो टेम्पलेट्स जैसा, जैसे स्टोर फ्रंट, लुक बुक, कस्टमर एक्विजिशन, कस्टम इंस्टेंट एक्सपीरियंस और AR एक्सपीरियंस, ये सारे क्या है, ये सारे टेम्पलेट्स है किसके, कलेक्शंस के, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंट एक्सपीरियंस, राइट। इसको हम यूज़ करते हैं अपने एडवर्टीजमेंट में। मतलब ये वाली एडवर्टीजमेंट मोबाइल बेस्ड ही बनी हुई है, ये डेस्कटॉप बेस्ड या लैपटॉप बेस्ड या टैबलेट बेस्ड नहीं है, राइट। अब ये क्या होता है गाइस, मल्टी एडवर्टाइजर एड्स। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर पर्टिकुलरली आप अगर कोई भी शॉपिंग एड्स चला रहे हैं, आपका मेन गोल है सेल्स या कन्वर्जन है, तो आप इस ऑप्शन को आप यूज़ करें। क्यों, फेसबुक का एल्गोरिथम ये कहता है अगर आप यहाँ पर सेल्स या कन्वर्जन के पर्पज से एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं तो फेसबुक यहाँ पर केवल उन्हीं लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाएगा जिनका मेन मोटिव होता है परचेजिंग का, खरीदने का, जिसको हम कहते हैं इंगेज्ड शॉपर, राइट। केवल उन्हीं लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, उस पर्पज से इस ऑप्शन का यूज़ करा जाता है। अब जैसे गाइस इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है, जिसको हम कहते हैं स्पेशल इन्हांसमेंट कहते हैं, उसका एक और ऑप्शन आता है, बट वो यहाँ पर अभी विजिबल नहीं हो रहा है। अब इसके लिए हो सकता है या तो ये इस एड अकाउंट में नहीं हो, दैट्स वाई। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दूसरा एड अकाउंट यहाँ पर ओपन करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं चले जाता हूँ, हमने जो बनाया था WScript Tech, उस पर जाते हैं। देन यहाँ पर मैंने क्रिएट करा कैंपेन में, डायरेक्टली ऐड कॉपी में आता हूँ, देखते हैं यहाँ पर वो ऑप्शन आ रहा है क्या, विजिबल है, लेट्स सी। यस, ये रहा स्टैंडर्ड इन्हांसमेंट। देखिए वहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आ रहा था क्योंकि वो पर्सनल ऐड अकाउंट था और ये आपका किसी बिजनेस मैनेजर से बनाया हुआ ऐड अकाउंट है, दैट्स वाई। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिख रहा है स्टैंडर्ड इन्हांसमेंट। ये एक नया अपडेट है फेसबुक के एंड से, राइट। ये अभी लेटेस्ट अपडेट है गाइस, ठीक है। अब एक्चुअली ये काम कैसे करता है, देखिए ये एक तरीके से काम करता है डायनेमिक क्रिएटिव, एक ऑप्शन होता है फेसबुक में डायनेमिक क्रिएटिव, ये उसके जैसा काम करता है। अब इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका जो एडवर्टीजमेंट वो ऑप्टिमाइज करता है यूजर के इंटरेस्ट के हिसाब से। कैसे, केवल आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना होता है, दैट्स इट, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, इस पर हम जाते हैं, सी हाउ इट इज वर्क। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रहेंगे, देखिए ऐड एन इमेज और वीडियो, ऐड अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन। मतलब इसका सिंपल सा है, जो आप इमेज और वीडियोज ऐड करेंगे यहाँ पर आप मल्टीपल वैरायटीज डालेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर 5 इमेज लिए, 3 वीडियो लिया
और टेक्स्ट यहाँ पर मल्टीपल ले लिया आपने। जिस टाइप के यूजर का इंटरेस्ट होगा कंटेंट देखने में या जिससे वो इंगेज हो सकता है, केवल उसको उसी टाइप से ही फेसबुक इमेज या फिर वीडियो या आपका कंटेंट दिखाएगा। अब जैसे कि सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन, वुड यू लाइक अस टू अप्लाई लाइक टू योर एड। जैसे गाइस सेकंड ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि आपने अगर पर्टिकुलरली किसी साइज का इमेज लिया है, अब जैसे गाइस मान लो फॉर एग्जांपल आपने स्टोरी साइज का इमेज लिया है ना, तो उसको ऑटोमेटिकली वो बिल्ड कर देगा किसमें, लाइक ऑप्टिमाइज कर लेगा आपके फेसबुक फीड के इसमें या राइट कॉलम लाइक प्लेसमेंट के इसमें, तो इस हिसाब से वो अपने क्रिएटिव को ऑप्टिमाइज करेगा। एंड देन थर्ड पॉइंट क्या कहता है गाइस, लाइक बेस्ड ऑन योर डेटा वी विल शो ईच पर्सन द वेरिएशन ऑफ योर एड मोस्ट लाइकली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। मतलब गाइस अकॉर्डिंग टू लाइक बेस्ड ओवर डेटा फेसबुक केवल उन्हीं लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाएगा मैक्सिमम जिससे हमारी ऐड की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जाएगी, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी रिजल्ट, राइट। देन हम नेक्स्ट आते हैं, अब जैसे गाइस टेक्स्ट कॉम्बिनेशन। अब इसका मतलब क्या होगा गाइस कि जो हमारी ऐड कॉपी है उसके अंदर हम यूज करते हैं प्राइमरी टेक्स्ट का, हेडलाइन का, लाइक कॉल टू एक्शंस का, डिस्क्रिप्शंस का। अगर आप वेरिएशंस रखते हैं तो वो प्राइमरी टेक्स्ट को हेडलाइन में कन्वर्ट कर सकता है, हेडलाइन को प्राइमरी टेक्स्ट में कर सकता है। इस टाइप से वो टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन कर और यूजर को एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। वो एक प्लेसमेंट नहीं, मल्टीपल प्लेसमेंट भी हो सकता है, राइट। देन हम नीचे आते हैं, नेक्स्ट करते हैं। देन आता है आपका मीडिया एनहांसमेंट, ठीक है। मीडिया एनहांसमेंट क्या कि अगर आपने कोई वीडियो लिया है, कोई इमेज लिया है, यहाँ पर आप पॉइंट्स देखिए, अगर आपने कुछ भी टाइप से क्रिएटिव यूज करे हैं तो फेसबुक का जो एआई सिस्टम या एल्गोरिदम होता है वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज करता है। जैसे एडजस्टिंग इमेज ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी इमेज में कुछ ब्राइटनेस ज़्यादा है या कम है तो वो एडजस्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। अप्लाई आर्टिस्टिक फिल्टर्स टू योर मीडिया, ठीक है। कुछ फिल्टर्स जो इसके है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई कर लेगा अपने क्रिएटिव्स के अंदर। लाइक वेरिंग द एस्पेक्ट रेशो लाइक ऑफ योर मीडिया, मतलब कहीं पर अगर मान लीजिए कोई इमेज आपकी कट रही है या आपने उस इमेज का रेशो ज़्यादा या कम ले लिया है तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेगा। देन एडिंग टेम्पलेट टू अ पेज फीड, ठीक है। देन आपका फोर्थ पॉइंट आता है गाइस, एडिंग अ टेम्पलेट लाइक टू अ फीड इमेजेस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके मीडिया एनहांसमेंट से रिलेटेड। जैसे गाइस ये पूरी जो प्रोसेस है किसकी, आपकी स्पेशल एनहांसमेंट की, ये पूरी प्रोसेस गाइस क्रिएटिव को ऑप्टिमाइज करने की होती है आपके ऐड कॉपी की। जैसे कि हमने बात करी प्राइमरी टेक्स्ट की, हेडलाइन की, हमने बात करी लाइक इमेजेस और वीडियोस की, राइट। वो पूरी चीज को ऑप्टिमाइज कर लेगा और यूजर के इंटरेस्ट के हिसाब से एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, जिससे आपके रिजल्ट में क्वालिटी आए और आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो ऐड की। देन लास्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं हम। लास्ट पॉइंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर गाइस कि लाइक एड लेवल कंपोजिशनल चेंजेस, मतलब कि अगर आपकी एडवर्टीजमेंट चल रही है, ठीक, उसमें अगर किसी ने कोई कमेंट करा है, ठीक है, काफी अच्छा कमेंट है, तो फेसबुक क्या करेगा, उसके एल्गोरिदम उस कमेंट को ऑटोमेटिकली टॉप पे दिखाएगा। लाइक जो भी यूजर, अननोन यूजर जिनको एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी परफॉर्मेंस अगेन इंप्रूव होगी। सो ये सारा पार्ट जो होता है ये इसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड एनहांसमेंट, जो कि लेटेस्ट अपडेट है फेसबुक का, जो हमको यूज करना ही चाहिए अगर आप एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं तो। देन मल्टी एडवर्टाइजर एड्स, ये मैंने आपको बताया ही है। यहाँ पर मीडिया, अब यहाँ पर अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर चूज करेंगे, जैसे आपने सिंगल इमेज लिया है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको इमेज या फिर वीडियो आपको ऐड करना रहेगा। फिर प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ऑप्टिमाइज टेक्स्ट पर पर्सन, देन कॉल टू एक्शंस, ठीक है। जो भी आपको कॉल टू एक्शन लेना, सीटी वगैरह आप अपने ऐड के अकॉर्डिंगली आप चूज कर लेंगे। डेस्टिनेशन, अब इस पर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। लाइक आप यहाँ पर ऐड कॉपी या फिर जो आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये कैसे आप बना सकते हैं या लाइक किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं अपने ऐड के अंदर, तो इसकी ये सब एलिमेंट्स वगैरह हम यहाँ पर देखेंगे अपकमिंग वीडियोज में, राइट। सो ये जो गाइस हमने पूरा समझा है इस वीडियो के सिनेरियो में, हमने समझा ऐड फॉर्मेट, जो हमने ये ऐड फॉर्मेट देखा है, यहाँ पर हमने ऐड कॉपीज के टाइप्स देखे हैं, राइट। सो लाइक इन दिस वीडियो इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।